हेलो जी। कैसे आप सब लोग। जय माता दी, राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम। जहाँ से भी हैं आप, जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, सबको हर तरीके से हमारा वंदन है। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है जैसे चल रही है नवरात्रि, तो मेरे पास जो भी नॉलेज होती है मैं अपने गुरुजनों से, अपने जो है परिजनों से, अपने बड़े बुजुर्गों से जो भी सीखती हूँ, सुनती हूँ, जो भी अपने आसपास देखती हूँ, जो लोगों से सुनती हूँ, जिसमें थोड़ी सी आस्था नज़र आती है, श्रद्धा नज़र आती है, जो थोड़ा सा कारगर लगता है, वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो मेरी आज की वीडियो भी कुछ इसी तरीके से है, क्योंकि आज का युग ऐसा है कि हर कोई किसी न किसी चीज़ से तो वो कष्ट में है ही। और जब हम कष्ट में होते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमें कहीं से भी कोई सहारा मिल जाता है, हम यही सोचते हैं। जैसे डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी है, वैसे जब हम बहुत दिनों से कष्ट में होते हैं, दुख तकलीफ में होते हैं, हम जब कुछ समझ नहीं पाते हैं, हम कुछ जान नहीं पाते हैं, तो हम जो है योग जोग में जुड़ जाते हैं कि कहीं से कोई उपाय हमें बता दे, हमारे कष्टों का अंत हो जाए। तो क्या पता मेरे इस उपाय से आपके किसी कष्ट का अंत हो जाए। तो चलिए, आपको अपनी श्रद्धा के ऊपर ये चीज़ें करनी है, मेरे उस पर नहीं करना है, अपनी श्रद्धा के हिसाब से करेंगे। कहते हैं पूजने में तो पत्थर में भी भगवान निकल आते हैं, तो आपको अपनी श्रद्धा के हिसाब से करनी है। तो फ्रेंड्स, इस नवरात्रि अब तक आपने ये उपाय किए कि नहीं किए? अगर नहीं किए तो अब नवरात्रि के जो दिन बचे हैं, आप उनमें ये उपाय कर लीजिए। नवरात्रि के बाद भी कर सकते हैं आप ये उपाय, लेकिन नवरात्रि में करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आपके घर में नज़र दोष है, ग्रह ग्रह है आपके जीवन में, आप बहुत दिन से बीमार हैं, रोग मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, आप कष्ट में हैं, आपके घर में सब जन परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। अधिकतर जब हमारे घर में नज़र दोष लगी होती है, तो हमारे घर के सारे मेंबर, सब सदस्य परेशान होते हैं। घर में आय नहीं आती है, आमदनी अठन्नी रुपया खर्चा होता है। हम कमाते 1 रुपये हैं, खर्चा करते 2 रुपये हैं। हर चीज़ के रास्ते बंद हो जाते हैं। घर में कोई ना कोई बीमारी रहता है, घर में एक दूसरे को देख के लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, गृह क्लेश होता है, घर में शांति नहीं होती, बरकत नहीं होती। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हमारे घर नज़र दोष होता है तो ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जो हमारे साथ होती हैं। नज़र दोष कैसे होता है? नज़र दोष ऐसे होता है कि हमारे ऐसे कुछ शत्रु होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे घर के ऊपर 24 घंटे नज़र गड़ा के रखते हैं। तो इसे तो हम किसी को कह नहीं सकते, तो हम अपना ही कुछ ना कुछ कर लें। तो उसके लिए आज मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ। आप ये उपाय करके आप अपने आप को जो है, अपने घर को नज़र दोष से या इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं। इस नवरात्रि करेंगे तो आपको खास तौर से, अगर इस नवरात्रि पे करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। माँ भगवती का आगमन हुआ है, आप सबको पता है कि इस बार शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा माँ हाथी पर सवार होके आई हैं, हम सबके कष्टों को दूर करने, हम सबके कष्ट का निवारण करने। तो क्या पता इस बार बारी आपके दुखों के निवारण की हो। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ये काम आपको संध्या के टाइम करना है। संध्या के टाइम आपको ये काम करना है। आपको लेना है मिट्टी का दीपक। जब आप भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, संध्या दीपक लगाते हैं, उस टाइम आपको ये काम करना है। आपको ले लेना है मिट्टी का दीपक एक। उस दीपक में आपको रखना है 5 लौंग। 5 लौंग रखना है, 5 काली मिर्च रखना है, और पीली सरसों रखना है। थोड़ी सी पीली सरसों रखना है, और आपको कपूर रखना है उसमें, थोड़े से कपूर। कपूर को उसके ऊपर कपूर को रख के आपको अपने घर के मेन दरवाजे के पास, दरवाजे को आपको खोल देना है। दरवाजे के मेन बीचों बीच, मेन गेट के पास आपको पानी से, जल से साफ़ करके वहाँ पे, उसके बाद आपको वहाँ पे दीपक रख के जला देना है। जलाने के बाद आपको हाथ जोड़ के वहाँ पे प्रार्थना करना है भगवान से, अपने दुख दर्द, संध्या माता से, संध्या देवी से, संध्या माता से, भगवान से। इस नवरात्रि में अगर आप कर रहे हैं तो माँ दुर्गा से ये अर्चना करनी है। ये कहना है, हे माँ दुर्गा, आप मेरे कष्टों का अंत करें। हे माँ दुर्गा,
आप मेरे घर को हर बुरी नज़र से बचाएं। हे माँ दुर्गा, आप मेरे घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाएं, हमारे घर में अच्छी ऊर्जाओं का वास करें। हे माँ दुर्गा, जो भी आपको कष्ट है, जो भी है, ये करें वो करें, जो भी आपको चाहिए, हमें रोग मुक्त करें, ये चीज़ करना है आपको। और जब तक दीपक जलता है तब तक आपको वहाँ पे बैठे रहना है। पूरा दीपक जल जाता है फिर ही आपको वहाँ से उठना है और उस जगह को फिर साफ़ कर देना है, और उस दीपक को फिर आपको कहीं ले जाके सुनसान जगह पे फेंक देना है, मिट्टी में दबा देना है, नदी में डाल देना है, पानी में डाल देना है। इन सब चीज़ों से आप, ये चीज़ें आप करते हैं जिससे आप नज़र दोष से बचेंगे। ये चीज़ें नज़र दोष के लिए थी। तो इस नवरात्रि आप इस उपाय के करके आप अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।